डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 27 तक के क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से जो बालाजी प्रकाशन की बुक लगी है, क्वेश्चन नंबर 28 से उसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से जो क्वेश्चन है वो संधारित्र सेक्शन गा करके है, संधारित्र में ऊर्जा संचय के आधार पर है। उसमें एक पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना। 6 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर ध्यान देना। क्वेश्चन है 6 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28A है। देखो 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को कितने वोल्ट तक आवेशित किया जाता है? 100 वोल्ट तक। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। मेरे क्वेश्चन में सीधा सा दिया है 6 माइक्रोफैरेड। हमने लिखा संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को हम 10 के पावर -6 से गुणा करके फैरेड में बदल दिए। विभवांतर कितना दिया है? 100 वोल्ट। फिर इक्वल टू 100 वोल्ट हम लिख दिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है संचित ऊर्जा क्या होगी, तो हम तुम लोगों को संचित ऊर्जा U का फार्मूला पढ़ा चुके हैं। वही चीज़ यहाँ पर देखो लिखे हैं, संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू, फार्मूला होता है हाफ CV²। ये C की वैल्यू कितनी दी है? 6 × 10⁻⁻6 × V² का मतलब 100 का। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे संधारित्र में संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू आ गया 0.03 जूल। इसी तरीके से सेम इसका B पार्ट था, इसलिए हमने B पार्ट को नहीं देखा। अब सीधे हम क्वेश्चन नंबर 29 में चले आए। क्वेश्चन नंबर 29 मेरा था एक 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र। 6 माइक्रोफैरेड, तो ये 6 माइक्रोफैरेड है क्या? C है, तो हमने देखो C इज इक्वल टू लिख दिया 6 × 10⁻⁻6 फैरेड। कह रहा है को 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर, मतलब इसका विभव पहले कितना था? 10 वोल्ट था और बाद में कितना कर दिया गया? 20 वोल्ट। तो तुम ही लोग सोचो विभवांतर क्या होना चाहिए। पहले 10 वोल्ट था, बाद में 20 वोल्ट कर दिया, तो विभवांतर इज इक्वल टू होता V2 - V1 यानी 20 - 10। 20 - 10 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने V इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ V इज इक्वल टू हम क्या लिखे? 10। क्या पूछ रहा है? तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करें? ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि एक फार्मूला विभवांतर ना मानकर इसको ऐसा करें कि ये जो 10 वोल्ट है ना, इसको V1 मान लो। V1 इज इक्वल टू क्या मान लो? 10 वोल्ट। और देखो ये जो 20 है ना, इसको V2 मान लो। V2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 20 वोल्ट। अब यहाँ पर देखो ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है, तो फार्मूला लगा दोगे ऊर्जा में परिवर्तन बराबर हाफ CV2² माइनस हाफ CV1²। ऐसा क्यों करोगे ज़रा देखो। हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ CV² पढ़े हैं। तो हम दो ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब क्या, कितनी वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई ये निकालने के लिए हम बाद जब 20 वोल्ट किया गया तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल दिए, और जब 10 वोल्ट था तब निकाल दिए, और दोनों को क्या कर दिए? माइनस कर दिए। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है तुम लोगों के बुक में। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है एक समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेट वायु संधारित्र। यहाँ पर ध्यान देना, कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र। वायु संधारित्र का मतलब K इज इक्वल टू कितना दिया है? 1 को 100 माइक्रोफैरेड। यहाँ पर देखो 100 की धारिता 100 माइक्रोफैरेड है।
एक बार माइक्रो होता तो -6 से गुणा करते फैरेड में बदलने के लिए। 2 बार है, देखो माइक्रो माइक्रो मतलब ये पिको फैरेड हो गया, मतलब ये क्या हो गया, पिको फैरेड हो गया। तो मान लो उसको तुम पिको नहीं पढ़ रहे हो, माइक्रो माइक्रो है, माइक्रो को फैरेड में बदलने के लिए -6 करते हो तो 2 बार है इसलिए -12 हो जाएगा। तो देखो संधारित्र की धारिता C बराबर हमको क्या लिखना चाहिए, 100 माइक्रो माइक्रो फैरेड। तो 100 गुणे 10 के पावर -12, सॉल्व करने पर क्या आ गया, 1 गुणे 10 के पावर -10 फैरेड, क्योंकि ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ये तो C हो गया। कह रहा यदि 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए, मतलब विभव V कितना है, देखो विभव V कितना है 50 वोल्ट, विभव V कितना है 50 वोल्ट। कह रहा है तो संचित ऊर्जा, तो क्या दिक्कत है, अगर C दिया है V दिया है तो हम फार्मूला क्या लगा दें, संचित ऊर्जा U = ½ CV²। C का मान दिया 1 × 10⁻⁻10 और V की वैल्यू 50 है तो 50 का स्क्वायर कर दिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻10 50 का स्क्वायर मतलब 2500। ये देखो 2 जीरो कट गया, इससे पावर -8 हो गया। 25 को जब हम 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 12.5, यानी कि हमारे कुंडली में या संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो कितना आ गया 12.5 गुणे 10 के पावर -8 जूल का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 देखो हमारे कोई बुक में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 है 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र। तो यही इतना पहले पढ़ो। कह रहा 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र, मतलब C दिया है 10 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड को हम फैरेड में बदल दिए, 10 गुणे 10 के पावर -6, इन्हीं हो गया 1 गुणे 10 के पावर -5। धारिता को संधारित्र को आवेशित करके प्लेटों के बीच का आवेशित करके इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर 0 से 80 वोल्ट कर दिया जाता है। मतलब पहले 0 था और बाद में क्या हो गया 80, तो विभवांतर V बराबर होता है V2 - V। तो देखो हम V कितना लिख दिए 80 - 0 जी 80 हो जाएगा। आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। देखो 2 क्वेश्चन का रहा है, संचित ऊर्जा यौन आवेश की गणना कीजिए। तो हम पहले करते क्या हैं, संचित ऊर्जा निकाल देते हैं। पहले करते क्या हैं, संचित ऊर्जा। तो जब मेरे क्वेश्चन में C दिया है और V दिया है तो हम फार्मूला संचित ऊर्जा का क्या लगा दिए, संचित ऊर्जा U = फार्मूला होता है ½ CV²। C का मान हमारे क्वेश्चन में दिया 1 × 10⁻⁻5, तो देखो C की वैल्यू हम क्या लिख दिए 1 × 10⁻⁻5। V² मतलब 80 × 80, ये देखो 2 से 80 कैंसिल कर दिए 40 आया, क्या आया 40। 8 चौक 32, देखो 32 लिखा है। और जो ये दोनों जीरो है -5 से कटा तो -5 के बजाय माइनस कितना हो गया 3, यानी कि हमारे संधारित्र की जो संचित ऊर्जा होगी वो U कितनी हो गई 32 गुणे 10 के पावर -3 जूल। ये तो संचित ऊर्जा हो गया। आगे क्या कह रहा है, यौन आवेश की गणना कीजिए। तो देखो हम लोग संचित ऊर्जा आवेश निकालने के लिए भी ये काम कर रहे हैं। संचित ऊर्जा U = एक फार्मूला पढ़े हैं ½ CV²/C, यही फंडामेंटल फार्मूला था तुम लोगों का। U = हम क्या पढ़े हैं ½ Q²/C, तो हमको Q निकालना है। हमने अपने फार्मूले को Q में चेंज कर लिया, Q = 2C × V। अब देखो C का मान अभी तुम्हारे बुक में दिया है 1 × 10⁻5 और ये U है। U तो तुम अभी निकाले हो 32 × 10⁻। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये देखो 10 के पावर -3, ये 10 के पावर -5, यहाँ पर देखो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ये देखो 10 के पावर 8 और 32 दूनी कितना 64। Q का स्क्वायर है तो Q जब निकालेंगे तो 8 का 64 का वर्गमूल 8 हो गया और 10 के पावर -8 का वर्गमूल हो गया 10 के पावर -4। तो हमारे संधारित्र
में संचित आवेश Q का मान कितना आ गया, 8 × 10⁻⁴ कूलम का। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 ज़रा देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है 0.5 माइक्रोफैरेड के संधारित्र, यहाँ पर ध्यान से देखना, 32 क्वेश्चन है 0.5 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर 25 वोल्ट हो जाता है। तो संचित ऊर्जा देखो कितने फैरेड का है, 0.5 माइक्रोफैरेड। कब तक आवेशित किया जाता है, जब तक इसका विभवांतर 25 वोल्ट ना हो जाए। तो ये देखो, ये जो 0.5 माइक्रोफैरेड है ये क्या है, ये शायद C है। हमने देखो C = लिखा 0.5 × 10⁻⁶ फैरेड। -6 इसलिए क्योंकि माइक्रो में था, सही से लिखे तो ये हो गया 5 × 10⁻⁷ फैरेड। क्या हो गया, 5 × 10⁻⁷ फैरेड। और V कितना दिया है, 25 वोल्ट। संचित ऊर्जा पूछ रहा है। संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है U = ½ CV²। C का मान दिया है, C का मान हमने रख दिया, C का मान था 5 × 10⁻⁷। V का मान जो था वो रख दिए। अब इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो हमारे इसका संधारित्र की क्या होगी, संचित ऊर्जा होगी। कोई डाउट नहीं। लेकिन भाई देखो, तुम लोग ईमानदारी से काम करने का प्रयास करो। अभी तक लगभग किसी ने भी ईमानदारी से अपना काम करने का प्रयास नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 33 ऐसे तुम्हारे बुक में क्या दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा या संधारित्र की संचित ऊर्जा घनत्व, तो ऐसा चाहिए था कि, देखो क्वेश्चन क्या 33 तुम्हारे बुक में बालाजी के, एक समांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा घनत्व, क्या, एक समांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा घनत्व 4.43 × 10⁻⁻10 जूल प्रति मीटर क्यूब है। देखो ये टॉपिक हम तुम लोगों को अभी नहीं पढ़ाए। ऊर्जा घनत्व को u से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो हम यहाँ पर लिख दिए, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व u = 4.3 × 10⁻⁻10 जूल पर मीटर क्यूब। ये अभी हम नहीं पढ़ाए हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। यानी वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E पूछ रहा है। आगे देखो क्या दिया है, कह रहा है जबकि ε0 = 8.86 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर है। तो देखो ये हम फार्मूला नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी यहाँ पर तुम लोगों को। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व जो u होता है, ऊर्जा घनत्व u होता है हाफ, ये स्मॉल u है, ½ ε0E²। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ½ ε0E²। तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करें तो u दिया है 4.43 × 10⁻⁻10, ½ ε0 का मान 8.86 × 10⁻12 E²। इसी को सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वही हमारा E क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। शायद इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो इसी तरीके से अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, देखो कह रहा एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरेड है, इसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। आवेशन के पश्चात बैटरी को हटाकर प्लेट के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो संधारित्र का नया विभवांतर
एवं संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। देखो ये तुम्हारा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका पूरा हम सॉल्व यहाँ नहीं किए, अभी आगे करके बता रहे हैं। देखो क्या करा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C कितना है 100 पिकोफैरेड। 100 पिकोफैरेड का मतलब 100 पिकोफैरेड का मतलब धारिता C कितना दिया है 100 गुणे 10 के पावर -12 फैरेड। यहाँ से C इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 गुणे 10 के पावर -10 फैरेड। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। कितने वोल्ट तक आवेशित किया जाता है 500 वोल्ट तक। तो V कितना हो जाएगा, देखो 500 वोल्ट। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, आवेशन के पश्चात बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो संधारित्र का नया विभवांतर क्या होगा। इन्हीं नया विभवांतर पूछ रहा है। तो देखो कह रहा है जब इसको 500 वोल्ट तक हम आवेशित कर ले जाते हैं तो बीच की दूरी आधी कर देते हैं। तो एक काम करते हैं ना, ये जो आधी करने की व्यवस्था है उसको भी थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका C ये दिया है, V ये दिया है। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो C इक्वल टू क्या होना चाहिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला C इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं KA एप्सिलॉन 0/D। तो देखो C का मान क्या दिया है 1 गुणे 10 के पावर -10। आगे देखो ना K का मान मालूम है, ना A का मान मालूम है, ना एप्सिलॉन 0 का मान मालूम है, ना ही D का। तो यहाँ से देखो D इक्वल टू क्या हो जाएगा KA एप्सिलॉन 0/1 × 10⁻⁻10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। किसी को कोई डाउट, ये हमने पहले कंडीशन पर दे दिया, C दिया था, V दिया था। तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये होता है, यहाँ से हम D में एक समीकरण बना लिए। मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्लेट के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो नया विभवांतर क्या होगा। तो देखो जब प्लेट के बीच की दूरी, जब प्लेट के बीच की दूरी क्या कर देने को कह रहा है, आधा कर दिया जाता है। तो देखो जब आधा कर दिया जाएगा तो C बदल जाएगा, इसलिए हमने C' लिख दिया। C का फार्मूला होता है KA एप्सिलॉन 0/D, आधा मतलब D/2। ये 2 पर चला जाएगा, C' इक्वल टू KA एप्सिलॉन 0/D, 2 पर चला गया। ये देखो समीकरण 1 में D का मान निकाल लिए हूँ, समीकरण 1 से D का मान रख दो। तो देखो C' इक्वल टू आएगा 2KA एप्सिलॉन 0, D की जगह पर आएगा KA एप्सिलॉन 0/1 × 10⁻⁻10। कैंसिल, 1 × 10⁻⁻10 जाएगा ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10। C' इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो C' इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10 फैरेड। ये नया संधारित्र हो गया। हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था, नया विभवांतर। तो नया विभवांतर देखो C इक्वल टू क्या होता है Q/V, तो V इक्वल टू Q/C। नया है Q' C' कर दें, V' C' कर दें, Q तो बदलेगा नहीं। तो देखो नया विभवांतर V' इक्वल टू Q/C'। अब देखो C' तो बाई चांस तुम निकाल दिए, लेकिन तुम्हारे पास ये Q नहीं है, तो क्या Q यहीं बगल में निकाल दो। C इक्वल टू होता है Q/V, तो Q इक्वल टू क्या C × V। C कितना दिया था पहले देखो, पहले दिया था C का मान कितना 1 × 10⁻⁻10। C कितना दिया था 1 × 10⁻⁻10। और कितने वोल्ट तक आवेशित किया जाता है 500 वोल्ट तक।
तो गुणे 500 कर दो, यानी Q का मान आ गया 5 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम का। अब नया विभवांतर V डैश, Q का मान हो गया 5 × 10⁻8 बाई C डैश का मान अभी कितना आया है 2 गुणे 10 के पावर -10। सॉल्व करोगे ये 2.5 हो जाएगा और ये 10 के पावर -8 कटा, 10 के पावर -2 नीचे बचा, ऊपर गया +2। सॉल्व कर दिए, नया विभवांतर कितना आ गया 2500 वोल्ट। ये तो रहा तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर ये 20 कितना था 34। ठीक, नया विभवांतर क्या आ गया 2500 वोल्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तुम लोगों का देखो 35 क्या है, कह रहा 100 वोल्ट की बैटरी को 900 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। क्वेश्चन देखो क्या है, 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा, यानी V तो 100 वोल्ट हो गया, 900 पिको फैरेड संधारित्र की धारिता को आवेशित किया जाता है। तो देखो C बराबर 900 पिको फैरेड, पिको फैरेड को फैरेड में बदलोगे -12 से गुणा करना पड़ेगा, -12 से जब गुणा करोगे तो ये 2 जीरो कैंसिल होकर 10 के पावर -10 हो जाएगा। यही हम लिखे हैं C = 9 × 10⁻10 फैरेड। तो कह रहा स्थैतिकी ऊर्जा घनत्व, तो वही स्थैतिकी का मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, U बराबर होता है 12CV²। हम जैसे ही इस फार्मूले पर रखकर सॉल्व किए हमको क्या मिल गया 4.9 × 10⁻⁴। अब देखो ऐसे एक अगला क्वेश्चन और है 36 को हम देखो छोड़ दे रहे हैं। 36 को इसलिए छोड़ दे रहे हैं, वो 35 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो अभी 34 के जैसा ये है। 37 क्वेश्चन है 100 पिको फैरेड धारिता के एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है और फिर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो नया विभवांतर। सेम क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है जब प्लेटों के बीच की दूरी को हम आधी कर देंगे तो नया विभवांतर क्या होगा। तो देखो C दिया है 1 गुणे 100 पिको फैरेड, तो हम लिख दिए 1 गुणे 10 के पावर -10 फैरेड, 500 वोल्ट तक आवेशित करना पड़ा। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में Q की आवश्यकता पड़ी, इसलिए अब की बार हम Q पहले से ही निकाल लिए। धारिता C = Q/V होता है, तो Q = C × V मान रखकर हमको Q मिल गया। तो देखो संधारित्र धारिता C = फार्मूला होता है Ka/0/D, तो D = हो गया Ka/0/C। C का मान रख दिए, समीकरण 1 मान लिए। कारा प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो वही चीज़ हम देखो यहाँ पर लिखे हैं, जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी करोगे तो फार्मूले में C बदल जाएगा। उसी को हम लिखे हैं C डैश = Ka/0/D, D नहीं बल्कि क्या /2। ये 2 देखो ऊपर चला गया, क्या हो गया Ka/0/D। D का मान तुम लोग अभी निकाले हो, हमने देखो रख दिया, रख कर सॉल्व कर दिए, C डैश आ गया। तो नया विभवांतर V डैश = Q/C डैश, Q और C डैश का मान निकाल कर रख दिए, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे देखो सेम क्वेश्चन ये है, अब हम नहीं बताएंगे इसको। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 माइक्रोफैरेड है, प्रत्येक पर आवेश दिया है। कह रहा है आवेश अपरिवर्तित रखते हुए यदि प्लेट की बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए। अभी तक हम आधी कर रहे थे और अब क्या कर दिए 2 गुनी। बाई चांस हमको Q भी दिया है अब की बार, तो कह रहा है तो किया गया कार्य, कह रहा प्लेट की बीच की दूरी 2 गुनी करने में कार्य कितना करना पड़ेगा। तो देखो सेम क्वेश्चन C के सहारे D निकाल दिए और फिर कंडीशन लगा दिए कि जब प्लेट के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाती है तो D के बजाय 2D, D का मान रख के नया C डैश निकाल दिए।
देखो किया गया कार्य पूछ रहा है, ध्यान देना। तो कार्य निकालने के लिए देखो हम कुछ तुम लोगों को बताए हैं। देखो कह रहा है कार्य किसमें, प्लेटों को खिसकाने में। तो तुम लोग जानते हो किया गया कार्य हुई ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तुम लोगों को हम बार बार समझा चुके हैं कि किया गया कार्य ऊर्जा में हुई वृद्धि के बराबर होता है। तो देखो हमने लिख दिया किया गया कार्य बराबर, यही थोड़ी सी गलती की है, हमको लिखना चाहिए था अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, हम लिख दिए प्रारंभिक माइनस अंतिम। तो इसको सही कर लेना, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तो फार्मूला हम लगा दिए हाफ Q²/C, ये प्रारंभिक हो गया और अंतिम के लिए यहाँ C' हो गया। यही थोड़ा सा हम उल्टा कर दिए हैं। देखो Q²/2 कॉमन मिल गया, तो यहाँ क्या हुआ, हाफ 1/C माइनस 1/C', यही उल्टा है, C' इधर रहेगा, C इधर। और हम कुछ नहीं किए, अब इसके आगे उठाकर अपना वैल्यू पुट कर दिए, जो भी आया वो हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से देखो एक और क्वेश्चन है, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी दिया है। तो ये तो बाई चांस क्वेश्चन इजी है। इस तरीके से आज तुम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से ले करके क्वेश्चन नंबर 27 से ले करके क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन पर डिस्कस किए। इन क्वेश्चनों को तुम लोग बार बार देख लेना। पेज पर क्वेश्चन सॉल्व कराने का रीज़न केवल एक ही था कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। अब हम कल के वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। और अब आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जो तुम लोग ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, इसको बंद करो और पढ़ने का प्रयास करो।